हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो, एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट कर रही है, ठीक है। स्मॉल कैप स्टॉक्स है लेकिन एक मल्टीवेगर है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 1 साल का रिटर्न में यदि आप चेक करोगे तो एक गजब रिटर्न ये कंपनी आपको दिया है। प्लस यहाँ पे 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जोमेटो और ITC। देखो, जोमेटो का यहाँ पे आज गिरावट की वजह क्या है उसके बारे में जानेंगे, और क्या यहाँ से और गिरावट भी आपको हो सकता है वो भी जानेंगे। ITC में यहाँ पे क्या ऐसा आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है और यहाँ पे क्या इस पॉइंट से क्या आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो यार पूरा देखना, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना से सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सा स्टॉक्स है जो यहाँ पे आपको जो स्प्लिट आपको दे रहा है। तो इस स्टॉक्स का नाम है आपको कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड। देखो, यहाँ पे नाम से समझ चलता है मीडिया। देखो, इसका काम आपको जो है वो है एनिमेट का, ठीक है। यदि आप जानते हो यहाँ पे क्या काम होता है एनिमेट का, तो नहीं तो आप यदि आप यूट्यूब पे यदि आप कार्टून स्टोरी यदि आप जानते हो, जो कार्टून स्टोरी कभी भी आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जो काम होता है वो एनिमेट का काम होता है। तो कलर चिप्स जो न्यू मीडिया है, इसमें एनिमेट आपको जो प्लेटफॉर्म का यहाँ पे काम आपको होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। देखो, इस स्टॉक्स का जो प्राइस लगभग आज जो है आपको 5% से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी आपको निकल के आई है। लगभग आपको 125 रुपया 50 पैसा पे आपको बंद हुआ है, ठीक है। इस कंपनी ने यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अनाउंस किया स्प्लिट वो है 5:1 का, यानी कि यदि आपके पास एक स्टॉक्स है तो वो बदल कर आपका जो है 5 स्टॉक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या होता है, यहाँ पे रेट भी कम होता है, ठीक है। ऐसा मत मानना जिसे यहाँ पे नहीं मालूम है कि यहाँ पे आपको जो है 4 शेयर आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट कम होता है, उसी के बदले यहाँ पे आपको स्टॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ कंपनी रेट आपको इसलिए कम करती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाई करें, तो मेन इनका आपको जो पर्पस यही रहता है। प्लस आपको जो अट्रैक्ट करने का यहाँ पे कारण होता है कि जो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे बोनस या आपको जो स्टॉक स्प्लिट देख के यहाँ पे लोग यहाँ पर आए बाई करें। तो ऐसा यहाँ पे कंपनी का ऐसा सोच होता है, ठीक है। तो यदि आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे आपको जो स्टॉक स्प्लिट में बाई करना, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। कंपनी के बारे में जानना, उसके बाद ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। तो मार्केट कैप देखने को मिलता है लगभग 213 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है। पी जो 144 है यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे देख लो तो 1 साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट 157% का रिटर्न यहाँ पे आपको निकल के आपको आ रहा है, जो लगभग आपको इसी मंथ के पहले ही आपको तेज़ी यहाँ पे आपको आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो यदि चेक किया जाए तो आप चार्ट में देख सकते हो लगभग जो जनवरी के पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 रुपये के नीचे का आपका शेयर था, लेकिन आज जो लगभग 125 में यहाँ पे मिल रहा है। तो एक सडन तेज़ी निकल के आई है, तो इसके बारे में जानो, सोचो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। जहाँ तक मेरा आपको मानना है, इसके बारे में आप ज़्यादा इसके बारे में सोचो, और यहाँ पे नहीं तो आप अवॉइड भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जोमेटो में आज लगभग आपको जो है 4.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको निकल के आया है। लगभग यहाँ पे 59 रुपया 60 पैसा पे आपको जो है बंद होते हुए दिखाई दिया है। देखो, इस कंपनी का यहाँ जो कल का जो न्यूज़ क्या था, जिसकी वजह से शेयर में जो तेज़ी जो निकल के आपको आई थी, उसका वजह था यहाँ पे जो कंपनी ने जो आपको नया काम अनाउंस किया था, यानी कि इंटरसिटी लेजेंड। इनका यहाँ पे ये कहने का मतलब था कि जो आपका यानी कि जहाँ पे मान लो इसी आप जो दिल्ली पे रहते हो और आपका जो ऑर्डर है आपको जो हैदराबाद से है, तो यहाँ पे दिल्ली से जो यानी कि जो आपको हैदराबाद से जो आपका ऑर्डर जो दिल्ली आएगा मात्र 1 दिनों में, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कंपनी का दावा था। प्लस यहाँ पे ये भी दावा था कि कंपनी यानी जो फूड आपको आएगा वो फूड में किसी भी तरह का आपका कोई भी केमिकल आपको जो यूज़ आपको नहीं होगा, यानी कि कोई भी एनी आपको जो भी आपको जो प्रिजर्वेटिव यहाँ पे कुछ आपको यूज़ नहीं होगा, जो कंपनी का सबसे बड़ा दावा था। तो यहाँ पे आप सब बोलेंगे कि यार कैसे आएगा। देखो, यहाँ पे ऐसा मानना था कंपनी का कि आपको मान लो हैदराबाद से एयरपोर्ट से निकलता एयर से, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली आता, और दिल्ली से आपके घर आपको जो है यहाँ पे ड्राइव करते हुए यहाँ पे आपको आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो लोग यहाँ पे आपको जो डिलीवरी करते हैं उससे आपको आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कंपनी का मानना था, और मात्र 1 दिनों में। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ स्टार्ट हुआ है आपको दिल्ली में और आपको गुड़गांव में, ठीक है। तो वैसे ही बस यहाँ पे अभी जो बस आपको पायलट मोड यहाँ पे चल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिस मोड एक तरह से आपको होता है ना, एक तरह से जो आपको चेक करने के यहाँ पे काम चल रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको जो धीरे धीरे लगभग आपको सारे स्टेट में आपको आ जाएगा। तो इसी न्यूज़ की वजह से कंपनी में तेज़ी निकल के आई थी। लेकिन आज जो गिरावट इसलिए आया क्योंकि देखो, यहाँ पे एक न्यूज़ की वजह से जो तेज़ी आती है तो उससे कल होकर यहाँ पे गिरावट यहाँ पे जरूर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे कंपनी का काम सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे तेज़ी निकल के जरूर आएगी। तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि इस कंपनी में आपको पोटेंशियल इसीलिए है कि यदि आप सोचो लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखो जो लोग अभी आपको देखो ऐसा मानो कि इससे मान लो यदि आपका कुछ पार्टी होता है, कुछ फंक्शन होता है,
तो लोग यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको जो बाहर जाकर ही आपको जो खाना आपको जो प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खाना आपको घर पे यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, बहुत कम चांस ऐसा निकल के आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको जो भी बर्थडे होता है, जो भी पार्टी होता है बर्थडे, तो इसमें लोग आपको पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को बाहर जाकर ही आपको जो है यहाँ पे जो आपको होटल हो या आपको जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके आपको खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको घर पे मंगवा के। लेकिन आने समय में ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पे आपको जो बाहर ना जाके घर पे ही ज़्यादातर लोग आपको जो खाना यहाँ पे आपको मंगवाएंगे, उस समय इसका काम यहाँ पे बढ़ सकता है। इसी और बोल दो कि जोमेटो जो है यहाँ पे स्विगी को टक्कर दे रहा है, एक अच्छा खासा से टक्कर दे रहा है। तो कैसे? अब जो मार्केट कैप देखने को मिलता है 55:45, यानी कि जो पहले जो था वो था आपका 50:50, यानी कि जो मार्केट जो शेयर था वो था 50-50 का, लेकिन अब जो जोमेटो का यहाँ पे 55 हो चुका है और स्विगी का 45। तो यहाँ पे मार्केट कैप भी यहाँ पे गेन निकल के आ रहा है, जो एक सबसे सही चीज़ है। इस बार जानते हो कि इस बार Q1 में जो यहाँ पे आपको लॉस तो देखने को मिला था, लेकिन लॉस जो है बहुत ही कम निकल के आया था, जो एक सबसे अच्छा चीज़ था। इसकी वजह से इस शेयर में जो तेज़ी निकल के आई थी, तो ये जो मेन वजह निकल के आ रहा है। देखो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, जिस दिन इसका आपका जो पोर्टफोलियो यहाँ पे जिस दिन आपका फाइनेंशियल इसका जो सही होता है, उस दिन शेयर को रोकना यहाँ पे ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस फोकस बना के रखो, जिनके पास है वो होल्ड रखो, और जो यहाँ पे सोच रहे हैं बाई करने का, उसके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट करना आपको चाहिए, ठीक है। जब तक यहाँ पे कुछ ऐसा आपको न्यूज़ नहीं आता, जब ऐसा कुछ यहाँ पे सब सही नहीं होता फाइनेंशियल, उसके बाद तब तक आप बाई यहाँ पे नहीं करो, ठीक है। जब जिस दिन सही हो जाएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उस समय आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जेन्युइन, क्योंकि देखो इस स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है, यदि इसका जहाँ पे सही होता है तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे आपको ला सकता है। जिनके पास है वो होल्ड रखो आराम से, ज़्यादा पैनिक होने की कोई बात नहीं है। लोग यहाँ पे आपको डराएंगे, ठीक है, जब तक ऐसा कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आता है तब तक यहाँ पे होल्ड करके रखो, क्योंकि अभी कंपनी जो यहाँ पे काम को अपने जो है आपको बोलते हैं ना, यहाँ पे काम आपको बढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो थॉट है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए थॉट निकल के आ रहा है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे लगभग जो दूसरे स्टेट से आपको जो दूसरे स्टेट में खाना मात्र एक दिन में यहाँ पे बहुत ही आपको जो है मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक रेयर यहाँ पे काम स्टार्ट आपको हो रहा है। यदि आपको काम इसका आपको जो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि जोमेटो यहाँ पे कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये ध्यान पर रखकर ही कोई भी फैसला लेना, आप इसको आराम से होल्ड करो, किसी का बात में सुनकर ऐसा कुछ आपको जो डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सेल कर देना है, आराम से रखो, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। इस शेयर का यहाँ पे आपको अच्छा खासा काम भी बढ़ रहा है, और अभी जो क्वार्टर में जो आपको आया था रिजल्ट, उसके मुताबिक तो आपको जरूर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छा काम की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड कर सकते हो, किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईटीसी के बारे में बात करें तो आईटीसी आप जानते हो कि देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी है, ठीक है। अब ये तो जानते हो, प्लस यहाँ पे देश की दूसरी सबसे एफएमसीजी कंपनी भी यहाँ पे निकल के आपको आती है। देखो आईटीसी जो आज लगभग जो मार्केट कैप में यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है कि मार्केट कैप, ठीक है, यहाँ पे लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी जो क्रॉस कर चुकी है। 5 साल बाद ऐसा यहाँ पे दोबारा ऐसा मौका निकल के आया, दोबारा ऐसा वो हासिल किया ये कंपनी, क्योंकि 5 साल पहले भी इनका मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डाउन देखने की वजह से, बहुत सारे कारण की वजह से यहाँ पे ऐसा आपको हाल था। लेकिन आज फिर से आईटीसी ने वैसा ही आपको काम किया है, और 5 साल के बाद यहाँ पे 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर दिया है। ऐसा चेक करें तो लगभग ये कंपनी जो है 6 महीने में ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% तक आपको जो रिटर्न यहाँ पे आपको दे दी है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी निकल गई, क्योंकि देखो आप जानते हो कि आईटीसी ज़्यादातर लोग इसलिए बाई करते हैं क्योंकि एक सेफ स्टॉक्स है, प्लस यहाँ पे एक आपको जो डिविडेंड यहाँ पे मिलता रहता है। आईटीसी का ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको जो सिगरेट प्लस आपको जो मैंने बताया कि बस वही काम है, ठीक है। आईटीसी एक आपको जो है डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स है, यहाँ पे होटल बहुत सारे इनका काम है। जानते हो कि आप जो क्लासमेट का आप जो बुक जो कॉपी आप यूज़ करते हो वो भी आप आईटीसी ही आपको बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि इनका काम कितना बड़ा आपको डाइवर्सिफाइड का काम है। फिर आपका जो सिगरेट आपका हो गया, प्लस आपका होटल, और लास्ट आपका हो गया एफएमसीजी। तो यहाँ पे लगभग 3-4 काम भी इनका, इससे भी ज़्यादा काम यहाँ पे निकल के आता है एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक से। देखो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो लगातार यहाँ पे तेज़ी निकल के आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे आपको पार आपका हो चुका है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो मेरे हिसाब से अब आईटीसी जो है एक अच्छी खासी तेज़ी पे यहाँ पे निकल के आई। देखो आज मार्केट में प्रेशर होने के बाद भी लगभग 2% की तेज़ी यहाँ पे निकल के आपको आई है। इसकी वजह है 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। यहाँ पे जो इन्वेस्टर लगातार बाई कर रहे हैं, और यदि आप चेक करो तो लगभग यहाँ पे चार्ट पे तो 12 बजे के बाद से ही यहाँ पे रैली स्टार्ट हुई है, क्योंकि लगभग उस समय 319 पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था। तो इसकी आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। आपको यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लगभग 330 तक भी आपको जो तेज़ी निकल के आपको आ सकता है शॉर्ट टर्म में, जहाँ तक मेरा ऐसा यहाँ पे चार्ट के द्वारा ऐसा
आपको मालूम चल रहा है, और ऐसे आप खुद से इसके बारे में जानो, इसके बारे में समझो, उसके बाद कोई फैसला लेना। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आप यहाँ बाई या कुछ सेल करना, क्योंकि खुद से नहीं जानोगे तो आपका भरोसा आपको नहीं होगा। और आप कमेंट जरूर बताना यदि आप चाहते हो कि लाइव ट्रेडिंग यानी कि आप जो इंट्राडे या आपको फ्यूचर ऑप्शन में यदि आप चाहते हो यहाँ पे आप जो बाई करना या सेल करना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव जो डिस्कस यहाँ पे करूँगा। तो ऐसा चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर आप यहाँ पे कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लोग यहाँ पे स्विंग स्टॉक्स में यहाँ पे बाई करते हैं, तो यदि वो चाहते हो कि यहाँ पे आपको जो है स्टॉक्स क्या आ जाएगा, तो वो कमेंट में जरूर आप बताना, मैं इसके बारे में सोचूंगा, ठीक है। देखो पी जो 24 का पी है, पी ऑलमोस्ट यहाँ बहुत ही अच्छा पी निकल के आता है। देखो आईटीसी इसलिए पी यहाँ पे कम है क्योंकि आईटीसी एक जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। देखो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ऐसा होता क्या है कि यहाँ पे आपको जो उसका पी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि देखो वो जो यहाँ पे जब डिविडेंड पे करता है तो यहाँ पे रेट माइनस होता है, तो साफ तौर से यहाँ पे आपको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी कमी देखने को मिलता है। और आईटी से फिलहाल अब 24 इसलिए आपको हो चुका है क्योंकि इसमें जो तेजी निकल के आई इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो गया, वरना ऐसे इसका ऑलमोस्ट जो रहता है वो 5, 6, 7, 8 ऐसे ही निकल के आपको आता है। तो 24 भी अभी बहुत ही कम ऐसा निकल के आपको आ रहा है, लेकिन मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा भी यहाँ पे तेज़ी आपको आ सकती है, ज़्यादा तक ऐसा मेरा मानना चाहिए। क्योंकि इसीलिए आज इस प्रेशर के बाद भी यहाँ पे जो 2% जो तेज़ी आई है, तो कल भी यहाँ पे कल तो यहाँ आपको जो नेक्स्ट मार्केट डे में भी आपको तेज़ी निकल के आपको आएगी। तो ऐसा यहाँ पे आप ऐसा सोचकर यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसी में बोल दूँ कि आईटीसी एक गजब का स्टॉक्स है, एक सेफ स्टॉक्स है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लगातार डिविडेंड यहाँ पे आपको आता रहता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे आपको जो बाई करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा था 120 रुपये के प्राइस में आईटीसी को बाई करके अभी तक उन्होंने यहाँ पे रखा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है वो 300 स्टॉक्स है। तो समझ सकते हो कि वैसा पेशेंस चाहिए यदि आप शेयर मार्केट से यदि पैसा बनाना चाहते हो एक असली में, तो यहाँ पे वैसा पेशेंस आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ दूसरे को देखकर आपको ऐसा करना कि यार यहाँ पे जो पेशेंस मुझे भी यहाँ पर आना, ऐसा नहीं, आपको पेशेंस असली में आपको दिखाना होगा, ठीक है, तो ही आप अच्छा खासा पैसा आप जो बना सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल तो जरूर यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, जो आपको स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा आपको लग रहा है। ऐसा होता है कि देखो 1 सालों में यहाँ पे आपको जो उलट पुलट यहाँ पे निकल के आपको आता है, क्योंकि आपको हर समय मार्केट सेम तरह से यहाँ पे नहीं चलता है। इसलिए कम से कम 3 से 2-3 साल यहाँ पे चेक करो। 2-3 साल बाद मार्केट जब यहाँ पे सही हो जाता है तो यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक आपको एक रैली निकल के आएगी और उसका आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको निकल के आएगा। तो बस आप होल्ड करो, ठीक है। शेयर अच्छा शेयर है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। जो भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो पर पूरा आपको नॉलेज समझ में आ गया तो जिस वीडियो को लाइक कर सकते हो और यह चैनल जो है सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलता रहता है। यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।